में महिलाओं को जो गांव में रहती हैं उन महिलाओं को बताना है कि पोषण उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, गर्भवती माताओं को। 2018 में ये अभियान मतलब पोषण पखवाड़ा मनाना शुरू हुआ था। तब सभी मतलब ये आंगनबाड़ी केंद्र पर हर महीने के दूसरा शुक्रवार को VHSND डे मनाया जाता है। मतलब कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे, मतलब कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस, पोषण दिवस। ठीक है, तो ये हम लोग मतलब हम बच्चे सबको लेके हमेशा आते हैं टीकाकरण करवाने के लिए, शिक्षा के लिए। यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। जैसे हमारा VHSND का मेन उद्देश्य है यहाँ पर मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकना। जैसे गर्भवती जैसे ही वो होती है ना, वो माता बन जाती है, ठीक है ना। अब ये गर्भावस्था के दौरान माताओं को और शिशु को मृत्यु में बहुत मतलब मृत्यु होने का चांस रहता है। तो इससे बचने के लिए हमारे VHSND डे के दिन, टीकाकरण के दिन, उन माताओं को सलाह दी जाती है ताकि उनका मृत्यु नहीं हो। तो पोषण संबंधी सलाह दी जाती है। उसके बाद है कि संक्रमित रोगों से बचना, जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं या गर्भवती माताएं होते हैं, उन लोगों को थोड़ा संक्रमण बीमारी जो होता है ना, वो संक्रमण का बीमारी बहुत जल्दी लगता है, उधर से जल्दी लगता है। तो बच्चों को मतलब कि संक्रमित बीमारी से बचाने के लिए, जैसे सर्दी जुकाम, ये सभी संक्रमण जैसा होता है ना। अगर एक बच्चा को सर्दी खांसी हुआ है तो दूसरे को भी लग सकता है। तो उससे बचने के लिए बैठ जाइए, साफ सफाई रखना है, इसकी भी सलाह दी जाती है। तब ये संक्रमित से बचाना हो गया, बचाना हो गया बच्चों को। फिर है कि उसको हर बीमारी से जैसे रोकथाम करना है ना। बीमारी से रोकथाम करने के लिए हर तरह के उसको पौष्टिक चीज चाहिए। नए मतलब समाज की नींव रखना, इसका ये भी उद्देश्य है। जो टीकाकरण हमारे केंद्र पर दिए जाते हैं, उसका समाज में मतलब हमारा समाज स्वस्थ कैसे रहेगा, हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। अब इसका क्या क्या सेवाएं हैं जो VHSND जो होता है, इसमें बहुत सारे सेवाएं दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले हो, जैसे ही गर्भवती पता चलता है उसको पंजीकरण करवाना होता है। सब गर्भवती लोग पंजीकरण करवाती है 3 महीना के अंदर। हाँ, 3 महीना के अंदर या जैसे ही पता चले पंजीकरण करवाना। उसके बाद है कि सुरक्षा, मातृ और शिशु का सुरक्षा कार्ड बनवाना। जैसे जो कार्ड बनता है ना, तो सभी माता को, बच्चे को अपना वो सुरक्षा कार्ड बनवा लेना है। वो हर टीकाकरण में आपको कार्ड देगा। और उसमें है कि बहुत सी ऐसी जानकारियाँ दी रहती है जो हम पढ़ के जान सकते हैं। जो पढ़ी लिखी है वो पढ़ के उस जानकारी को प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा हो गया टेटनस का टीका, जो टेटनस के टीका दिया जाता है। फिर स्वास्थ्य जांच होता है, गर्भवती सबका, बच्चे का क्या होता है, स्वास्थ्य जांच किया जाता है। उसके बाद है कि आयरन की गोलियां दी जाती है। आयरन की गोलियां हम खाते हैं ना गर्भवती में। गर्भवती जैसे 4वां महीना हो जाता है तो 4वें महीना से आयरन की गोली खाना शुरू करना होता है ना। अब बच्चा होने के बाद भी आयरन की गोलियां लेनी होती है। ऐसे तो जो महिलाएं स्वस्थ है वो 180 गोलियां लेंगी, लेकिन जो ज्यादा कमजोर है उनको 360 गोली लेना होता है 4वें महीना से। जैसे जो स्वस्थ है वो 1 गोलियां लेंगी और जो थोड़ा ज्यादा कमजोर है वो 2 आयरन की गोलियां लेती हैं सुबह शाम। और जब भी आयरन की गोली लेना है तो खाना खाने के बाद ही लेना है। और आयरन की गोली लेने पर ये भी कभी होता है, जैसे जी मिचलाता है, उल्टी लगता है, चक्कर जैसा आता है, तो उसके साथ हमको कोई खट्टी चीज लेनी होती है। जैसे संतरा ले लिए, नींबू
दालचीनी का थोड़ा शरबत पी लिए और भी आंवला थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जिससे कि जी नहीं मचलाता है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य जांच हो गया, टेटनस का टीका लेना है, वजन बढ़ाना है। ये हमारे टीकाकरण से सेवाएं मिलती है जो वजन करते हैं। फिर ऊंचाई की जांच होती है, ऊंचाई मतलब फॉलिक एसिड दी जाती है, फॉलिक एसिड की गोली भी मिलती है ना, और उसके बाद ये कैल्शियम की गोली दी जाती है। ये सब महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को लेना बहुत जरूरी लगता है। और उसके साथ साथ बच्चों को टीकाकरण भी दी जाती है ना। बच्चों को टीका एक ये क्या बोलते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर का भी ब्लड ग्रुप को भी टेस्ट करवा के रखना होता है कि कौन सा ग्रुप है आपका। अब गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो खतरे के लक्षण होते हैं, जो कभी कभी उनको पता नहीं होता है कि हम जैसे उनके अंदर खतरा के लक्षण पैदा हो या सकता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि मेरे अंदर कुछ खतरा है, हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तस्वीर में हम देखेंगे, जैसे कि देखिए कभी कभी गर्भवती महिलाओं को झटका सा आता है या कभी कभी लगती है कि अगर ऐसा होगा तो उनको डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि वो खतरा के लक्षण है। वैसे कभी भी हो सकता है, अगर गिर जाएगी तो चोट भी लग सकता है। और पेड़ों में कभी कभी बहुत जोर के दर्द होने लगता है। तो मान लीजिए कि अभी बच्चा होने का समय नहीं है और दर्द हो रहा है, तो भी एक खतरा का लक्षण है ना। दूसरा है रक्तस्राव, मतलब कि ब्लीडिंग। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको गर्भावस्था के अंदर ब्लीडिंग होने लगता है, तो ये भी एक खतरा के लक्षण है। ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ब्लीडिंग होता है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। यहाँ है पैर में सूजन, पैर में सबको सूजन हो सकता है। पैर में सूजन कैसे होता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी के कारण पैर में सूजन हो सकता है। ये भी एक खतरा के लक्षण है। अगर ऐसा गर्भवती महिलाओं को दिखे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये है तेज बुखार, अगर किसी गर्भवती को तेज बुखार बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है तो ऐसी दवा बुखार के नहीं खाना है, उनको डॉक्टर से सलाह लेकर दवा खाना है। फिर ये दूसरा है सिर दर्द, दिखाई देना। जैसे गर्भवती महिलाओं को बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का तो सबको होता है, लेकिन अगर बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है तो उन्हें भी दिखाना है, मतलब कि खून की कमी हमारे अंदर हो रहा है। तो ये गर्भावस्था के दौरान जो भी गर्भवती माताएं हैं ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हो गया तो हमको उस समय प्रसव पूर्व तैयारी करके रखनी है। अब प्रसव पूर्व क्या तैयारी करके रखेंगे, सबसे पहले हमको गाड़ी एम्बुलेंस का नंबर रखना है, फिर अस्पताल का चुनाव पहले से करके रखना है ना। उस समय नहीं सुनना है, उस समय सुनते सुनते हो सकता है कि मेरे की भी बचत करके रखना है। हो सकता है आगे तो नहीं दे, हमको थोड़ा थोड़ा बचत पैसा रखना है। फिर एनएम दीदी, आशा दीदी, आंगनवाड़ी दीदी जो भी हो, उनका भी मोबाइल नंबर रखना बहुत जरूरी है। फिर एक गाड़ी वाला जो कोई भी हो जो लेटा के ले जा सके, ठेला हो या ऑटो हो, उन लोगों का भी नंबर हम लोग को रखना है ना।